नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं एसडी यादव मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्गमूल एवं घनमूल। दोस्तों, इसमें हम 4 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 4 भाग में हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों, आज है भाग 5वां और क्वेश्चन नंबर होगा 61। तो दोस्तों, इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का भाग 5वां और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 61वां। तो देखना, क्वेश्चन नंबर 61 कितना आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। कितने पेड़ लगाता है? 5184 तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। क्या कह रहा है? बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। एक पंक्ति में जितने भी पेड़ हैं उस बाग में उतनी ही क्या है? पंक्तियां हैं। तो मान लेता हूँ मैं कि एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या मान ली मैंने? x मान ली। कुछ ही मान सकते, a b c d जो भी मानना चाहते हो। मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। तो अब बताना, उस बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? ये भी x होगी। भाई समझ आया कि नहीं आया? x क्यों होगी? दोबारा एक बार समझना। अगर समझ नहीं आया तो, बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितनी एक पंक्ति पेड़। आप देख रहे हैं मैंने एक पंक्ति पेड़ों की संख्या कितनी मानी? x। तो उस बाग में पंक्तियों की भी संख्या कितनी होगी? x होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बताया वो दोनों कैसे बराबर है। आगे क्या कहता है? बाग में कितनी पंक्तियां हैं। क्या निकालना हमें? बाग में पंक्तियों की संख्या निकालनी है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताना, मैं आपसे पूछूंगा, बताना कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या इसके और इसके हिसाब से। तो आप कहेंगे x इंटू एक्स। ये समझ आए कि नहीं आए? x इंटू एक्स, क्योंकि अगर समझ नहीं आए तो बिल्कुल भी परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं। एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एक पंक्ति बना दी भाई, और इस पंक्ति के अंदर मैंने 3 पेड़ बना दिए। कितने? 3 पेड़। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बताना, अगर एक पंक्ति में 3 पेड़ हैं तो बताओ पंक्तियां भी कितनी होगी? 3 ही होंगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बताया एक पंक्ति में जितने पेड़ है उतनी क्या है? पंक्तियां। जितने पेड़ और उतनी कितनी होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? पंक्ति होनी चाहिए। एक पंक्ति में 3 पेड़ हैं तो 3 ही क्या बना दी? पंक्ति बना दी। और प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे? 3 पेड़ होंगे। ठीक है भाई, 1 2 और 3। अब मुझे एक चीज़ बताना, इसके हिसाब से कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 9 हो जाएगी भाई। 3 और 3 6 और 3 9। कैसे निकाला आपने? 3 इंटू 3। कैसे भाई? कोई एक पंक्ति में 3 है और पंक्तियों की संख्या कितनी? 3। आपस में आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इंटू 3 पंक्तियों की संख्या इंटू एक पंक्ति पेड़ों की संख्या। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर x इंटू एक्स किया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने x इंटू एक्स क्यों किया। देखो भाई, बिल्कुल भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे मिटा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए था ये। अब देखना भाई, ये हमारी कुल पेड़ों की संख्या निकली और आप देखें क्वेश्चन के अंदर कुल पेड़ों की संख्या कितनी दे रखी है? 5184। तो बताना x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। तो इसके बराबर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि ये भी पेड़ों की संख्या है और ये भी पेड़ों की संख्या, तो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। हमें क्या निकालना है? पंक्तियों की संख्या निकालनी है बाग में, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ x की वैल्यू कैसे निकलेगी? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। इस स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखना x बराबर कितना निकलेगा, इसका वर्गमूल कितना है। अगर आपसे वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रिक से वर्गमूल कैसे निकालें, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। कहाँ से देख सकते हैं? मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखना ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन आप देखें कितना दे रखा है? 70 72 75 और 81। आप फटाफट से कर सकते हैं, आपको वर्गमूल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखेंगे इकाई अंक हमारा यहाँ कितना है?
4 है। तो बताना कौन से का वर्ग करें कि हमें इकाई अंक 4 प्राप्त हो। आप देखेंगे अगर 70 का स्क्वायर देखें क्या इकाई अंक 4 प्राप्त होगा, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाए। आप देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यही एक ऑप्शन होगा और कोई इसमें ऑप्शन है ही नहीं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि ये हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 72। हमें वर्गमूल निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको निकालना सीखना है तो मैंने वीडियो बना रखा है, उसे आप देख लीजिए, ठीक है। कौन सा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 62। तो आसान क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, उसके बाद क्वेश्चन के लिए सॉल्व करिए। आप आसानी से सॉल्व कर देंगे अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर देखना 62। 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपये का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपये का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए तो कक्षा में कितने लड़के हैं। तो आप देखेंगे 60 छात्र जो टोटल स्टूडेंट हैं, कुल छात्र हैं वो कितने दे रखे हैं, कुल छात्र कितने दे रखे हैं 60 दे रखे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर यह नहीं पता लड़के कितने हैं और लड़कियाँ कितनी हैं। तो मैंने मान लिया लड़के x हैं, कितने मान लिए लड़के x मान लिया। अब बताना अगर कुल छात्र 60 हैं उसमें से x लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होगी 60 माइनस x होगी। भाई माइनस कर देंगे कि नहीं कर देंगे, 60 में से x माइनस कर देंगे, जो भी शेष बचेगा वो क्या हो जाएंगे लड़कियाँ हो जाएंगी। अब देखना क्वेश्चन को समझना। प्रत्येक लड़के ने एक कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों को योगदान दिया। तो मुझे बताना अगर मैं पूछूं कि लड़कों द्वारा कुल दिया गया रुपया कितना होगा, तो आप देखेंगे कितना रुपया दिया प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर, और लड़कियों की संख्या कितनी 60 माइनस एक्स। तो लड़कों द्वारा कुल रुपये पूछूं तो कितना होगा x इंटू 60 माइनस एक्स। बताइए समझ आया कि नहीं आया, मैंने इंटू क्यों किया, समझ आया कि नहीं आया। ध्यान से देखना, जैसे मैं बोलूँ कि मान लो 3 लड़के हैं, ठीक है, ऐसे समझना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ अलग से, और 7 लड़कियाँ हैं और प्रत्येक लड़का उतने पैसे देता है जितनी कि लड़कियों की संख्या। तो बताना लड़कियों की संख्या कितनी 7 है, प्रत्येक लड़का कितने रुपए देगा 7 रुपये देगा। तो बताना इन 3 लड़कों द्वारा कुल दिया गया धन कितना होगा भाई 3 इंटू 7। ऐसे तो करेंगे 7 रुपये दिया तो 3 लोगों द्वारा कितना 7 इंटू 3 यानी कि 21। तो देखना इसी तरीके से मैंने इसको जो है मल्टीप्लाई किया। तो देखो भाई एक एक चीज़ को समझिए एकदम डिटेल में, ठीक है, बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या कहता है, तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर, प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या कितनी x। तो बताएं लड़कियों द्वारा दिया गया रुपया कितना होगा भाई 60 माइनस एक्स इंटू क्या कर देंगे x कर देंगे। लड़कों की संख्या कितनी x, भाई जिस तरीके से सॉल्व करें उसी तरीके से करेंगे। अब आपसे मैं पूछूँ बताना लड़कों और लड़कियों द्वारा कुल एकत्रित रुपये कितने होंगे, तो प्लस करना पड़ेगा ये प्लस ये, क्योंकि ये लड़कों द्वारा ये लड़की द्वारा। और आप देखें क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है कुल एकत्रित 1600 रुपये, यही है क्वेश्चन के अंदर पूछा है। लड़के है ना, कितने लड़के हैं, क्या निकालना है हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखें, ये और ये दोनों कैसे सेम है, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x 60 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 1600। 2 से कट जाएगा ये कितना भाई 800। तो आप देखेंगे x इंटू 60 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 800, ठीक है। तो आप इसे बाई ऑप्शन करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इधर मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, और बाई ऑप्शन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे पहला ऑप्शन दे रखा 50, तो देखना x की वैल्यू अगर यहाँ 50 रख दें क्या हमें 800 मिल जाएगा। अगर 800 मिल जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही। तो x की जगह 50 रख के देखना 50 इंटू ये कितना 60, और 60 में से 50 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 50 गुणा 10 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यानी कि ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें 800 चाहिए। तो देखना सेकंड ऑप्शन आपका दे रखा है डाटा पर्याप्त नहीं, ये तो होगा ही नहीं। सी ऑप्शन देखेंगे कितना दे रखा है 20, तो यहाँ पर 20 रख के देखना भाई x की जगह 20, और ब्रैकेट के अंदर देखेंगे 60, और 60 में से 20 माइनस करेंगे
60 माइनस 20, तो आप देखेंगे 20 इंटू और 60 में से 20 माइनस करेंगे 40 और 20 और 40 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 800। आप देखेंगे आपको 800 प्राप्त हो रहा है, ये और ये, ठीक है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि 20 हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं आता तो अगला ऑप्शन चेक करके देखते, और हमारे इससे आ गया तो हमें अगला ऑप्शन चेक करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो समझ आ गया होगा कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 63। और क्वेश्चन नंबर अगर आप 63 पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये क्वेश्चन नंबर सेम 61 की तरह है, सेम है। एक माली 17956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 63 सेम है कि नहीं। बस 61 में पूछा था कि बाग में कितनी पंक्तियां हैं, और इसमें पूछा है एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है। तो देखना ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ भाई। पंक्तियों की संख्या x मान ली, ठीक है, और उस एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी क्या मान ली, x मान ली। दोनों बराबर होंगे, x इंटू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 17956। यहाँ से देखेंगे x स्क्वायर बराबर 17956। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है, और इस स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो इसका वर्गमूल आएगा 134। तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ उसका वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं, मैं दोबारा से कह रहा हूँ आपसे। अगर आपसे वर्गमूल लेना नहीं आता है तो मैंने इसका ट्रिक का वीडियो बना रखा है, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे, अच्छा इसका कौन सा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 64 जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे बताने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, और ये है 62 की तरह, 62 की तरह। अब चलते हैं आगे, और अगला आपका टाइप है वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है भाई, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 100 है। कोई दो धनात्मक संख्या है, मैंने एक मान ली x है और दूसरी क्या मान ली y है, इनके वर्गों का योग, तो बताना इसका वर्ग कितना होगा, x स्क्वायर होगा, इसका वर्ग कितना होगा y स्क्वायर, और इनके वर्गों का योग क्या करेंगे, प्लस करना पड़ेगा, बराबर कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से समझना, हम जल्दबाजी में कभी कभी क्या कर देते हैं, x प्लस y का स्क्वायर कर देते हैं। ये ना करके हम कभी कभी जल्दबाजी में ये कर देते हैं। अगर आप इस तरह की गलती करते हैं और बराबर कितना 100, तो अब भाई गलती मत करना, क्यों, क्योंकि देखो इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये जो है ये हमारा योग का वर्ग है, ये क्या है हमारा, देखो पहले जोड़ा है, जोड़ने के बाद वर्ग किया है, ये हमारा योग का वर्ग है। अगर क्वेश्चन के अंदर बोलता है योग का वर्ग तो इस तरीके से करते, इसने बोला है वर्गों का योग। देखेंगे पहले वर्ग किया है, उसके बाद हमने इसको जोड़ा है, ये क्या है, वर्गों का योग। तो देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इन पर हमारा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आप ऐसी गलती मत करना भाई, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर योग की वर्ग बात करें तब हम इस तरीके से करेंगे। तो आगे देखना क्या कहता है भाई, आगे बोलता है तथा उनके वर्गों का अंतर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है भाई 28 है। क्वेश्चन के अंदर में पूछा है इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, योग, यानी कि संख्या मैंने क्या माने थे x और y, क्या निकालना है, x प्लस y निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो देखना अगर शॉर्ट ट्रिक से कराना चाहूँ तो अभी कर सकते हैं, चलो ट्रिक ही देख लीजिए पहले कैसे करेंगे। जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। वही फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये भाई फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने इसे तोड़ करके ये लिख दिया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो देखना इसके अगर हम फैक्टर करें तो कितने कितने हो सकते हैं, 7 इंटू 4 हो सकता है, 14 इंटू 2 भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, 28 इंटू 1 भी हो सकता है। ये फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं, देखो क्या समझा रहा हूँ, ट्रिक से बता रहा हूँ, अभी इसका कॉन्सेप्ट बताऊँ किस तरीके से करेंगे। आप देखेंगे इसका और इसका गुणनफल है,
ये भी तो गुणनफल है 7 × 4, यानी ये तो होगा हमारा योगफल और ये क्या होगा अंतर। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं आप योगफल है और ये क्या है अंतर है। तो क्या योगफल आपके क्वेश्चन के अंदर 7 दे रखा है, आप देखेंगे 7 नहीं है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। इस 28 को फैक्टर करके ये हमारा 14 × 2, ये हमारा क्या होगा योगफल और ये क्या होगा अंतर, क्योंकि आप देखेंगे योगफल और अंतर। क्या क्वेश्चन के अंदर 14 दे रखा है ऑप्शन के अंदर, आप देखेंगे आपका सी ऑप्शन 14 है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। योग पूछा है, अगर आपसे अंतर पूछता तो अंतर कितना हो जाता 2 हो जाता। ये तो आपकी ट्रिक, अगर समझ आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ और कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा छोटा है, कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं x² + y² बराबर ये और x² - y² बराबर ये, दो इक्वेशन बन जाएंगी और दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर आप देखेंगे ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। x² और x² हो जाएगा 2x² बराबर ये कितना हो जाएगा भाई 128। x² बराबर आप देखेंगे इस 2 से कितनी बार कट जाएगा 64, x² बराबर हो जाएगा 64। हमें निकालना है x की वैल्यू, तो आप देखेंगे x बराबर कितना निकलेगा, स्क्वायर है स्क्वायर रूट लगा देंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना 64 का वर्गमूल कितना 8 आएगा। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें चाहिए x + y, हमें y की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो इस x की वैल्यू चाहे तो आप इसमें पुट कर दीजिए चाहे इस वाली इक्वेशन में, किसी में भी आपकी इच्छा है। जैसे मैंने यहाँ कर दिया तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस y² बराबर कितना है 100, ठीक है। तो y² बराबर कितना हो जाएगा 100 - 64, ये 64 किधर पहुँच जाएगा इधर पहुँच जाएगा। तो y² बराबर हो जाएगा 100 में से 64 माइनस करें कितना 36, तो y बराबर कितना निकलेगा 6 निकलेगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे तो इधर तो y रह जाएगा और 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6 आएगा। आप देखेंगे x की वैल्यू 8 आई और y की वैल्यू कितनी आई 6। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, x की 8 प्लस y की जगह 6, बताना 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने यही बताया था ट्रिक से, तो अगर ट्रिक समझ आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं और ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। फटाफट से कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो तब। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66वां, और क्वेश्चन नंबर 66 आपका कहता है दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 29। कोई दो संख्या मान लेता हूँ भाई, जैसे मैंने एक संख्या मान ली x, दूसरी मान ली y, और इन दोनों का योग कितना दे रखा है 29। I कहता है वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो देखना वर्गों का अंतर x² - y², वर्गों का अंतर है, इस x का x² होगा, y का क्या होगा y², इन दोनों का अंतर यानी माइनस करना पड़ेगा। और कितना दे रखा है बराबर 145। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, उन संख्याओं का अंतर, क्या पूछा अंतर पूछा है, यानी कि x - y निकालना है। आसान क्वेश्चन है भाई। इससे क्या लिख सकता हूँ, अभी बताया था मैंने, किसका फॉर्मूला होता है x + y और x - y, एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें। अगर x² - y² है तो बराबर कितना हो जाएगा 145। क्या निकालना है हमें x - y निकालना है, x - y। तो देखना x - y निकालना है, तो इस x + y का इधर भाग लग जाएगा भाई 145/x + y, और आप देखेंगे x + y की वैल्यू दे रखी है 29, x + y तो यहाँ रख दीजिए कितना भाई 29, कितना हो जाएगा 29 का भाग 145 में देंगे तो 5 में 45, 5 में 10 14, कितनी बार 5 बार चला जाएगा। आप देखेंगे x - y कितना है 5 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, और क्वेश्चन नंबर 67 कहता है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। तो देखना आपको मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा, एक तो आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, और आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी है, ट्रिक थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो देखना पूर्णांक बोला क्रमिक है, लगातार है। जैसे मैं कोई पूर्णांक ले लूँ, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने पहला पूर्णांक 0 ले लिया तो बताना 0 के बाद अगला पूर्णांक क्या होगा 1 होगा, और 1 के बाद क्या होगा 2 होगा। देखना ऐसा नहीं कि 0 लेना, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको देखना है क्रमिक लेने, दे रखा है क्रमिक यानी लगातार लेने। तो आप देखना ये मैंने ले लिया पूर्णांक।
अब इनके वर्गों का योग दे रखा है 2030, तो बताना इसका जो वर्ग होगा स्क्वायर कितना होगा 0 होगा, इस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। तो देखना इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एज रिलेशन वाला जब चैप्टर पढ़ाया तो वहाँ मैंने बताया था, अगर वो देखा है तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। तो क्या बताइए, वर्गों पूर्णांकों का वर्ग आ गया 0, 1 और 4, और आप देखेंगे वर्गों का जो योग है वो कितना दे रखा है 2030। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, 4 और 1 कितना होगा 5, और 5 में 0 ऐड करेंगे कितना 5 ही रहेगा। अब आपको इससे माइनस कर देना इसमें से, तो आप देखिए कितना आएगा 2025। कितने पूर्णांक हैं 3 पूर्णांक हैं, तो आपको 3 से भाग लगा देना घटाने के बाद जो भी बचता है, 3 का भाग लगाएंगे, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, कितना आ गया 675। अब आप इस 675 को तीनों जगह लिख दीजिए, 675, 675 और 675। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए, इसे ऐड करेंगे 675, इसे ऐड करेंगे 676, इसे ऐड करेंगे 679। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको ये सॉल्व करना हमेशा बीच वाले से ही करना है, और क्वेश्चन के अंदर पूछा ही बीच वाला है। तो बताना ये जो 676 है किसका स्क्वायर होता है, 676 किसका स्क्वायर होता है भाई, पूर्णांकों के वर्गों का योग ही तो दे रखा है, तो ये वर्गों का योग ही तो निकलेगा ये। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये चीज़ निकल के आएगी 2030, ठीक है। तो ये जो 676 है किसका वर्ग होता है 26 का वर्ग होता है, यानी कि हमारा जो पूर्णांक होगा वो बीच वाला क्या होगा 26 होगा। कौन सा मध्य वाला, और मध्य वाला हमें पूछा गया है बीच का पूर्णांक क्या होगा, तो बीच का पूर्णांक कितना होगा 26 होगा। तो देखना ये तो होगी ट्रिक। अगर आपसे पूछता कि बीच का ना हो, सबसे पहला पूछता तो सही बताए दे भाई, 26 से पहले क्या आता है 25 आता है, और 26 के बाद क्या आता है 27, ये बीच का है तो इससे पहले क्या होगा 25 और बाद वाला क्या होगा 26 होगा। अगर पहले वाला पूछता 25 और तीसरा पूछता 27, हमें पूछा कौन सा बीच वाला, तो कौन सा 26। लेकिन आपको जब सॉल्व करना है वो मध्य वाले से ही करना है, इससे सॉल्व नहीं होगा। तो देखो ये तो होगी आपकी ट्रिक। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ और वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो देखना भाई कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट से। जैसे मैंने कोई पूर्णांक x मान लिया, क्या मान लिया x मान लिया, तो बताना अगला पूर्णांक क्या होगा, क्रमिक है तो x+1 होगा, इसके बाद अगला क्या होगा x+2 होगा, और इनके वर्गों के योग की बात कर रहा है तो इस x का वर्ग कितना होगा x² प्लस इसका वर्ग कितना होगा भाई x प्लस, चलो यहीं लिखते हैं, चलो लिख ही देता हूँ कोई बात नहीं, x+1 का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर, कितना दे रखा है वर्गों का ये 2030। अब आप इन्हें खोल दीजिए, ये तो ऐसे ही रहेगा x², बताना ऐसे खोलेंगे तो कितना होगा x² +1 + 2x। समझ आया कि नहीं आया भाई, कैसे करते हैं, a + b का स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 और a और b को दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसी तरीके से आप देखें x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई x और 1 का क्या रहेगा x रहेगा। तो इस तरीके से खुल दिया, इसी तरीके से आप इसे खुल दीजिए x² + 4 + 4x, आया समझ भाई, x² + 2 का स्क्वायर 4 और 2 × 2 × x बराबर हो जाएगा 2030। तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा भाई, x² कितना हो जाएगा 3x² प्लस 2 और 4 कितना हो गया 2 और 4 6x प्लस 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 बराबर 2030। आप इसे इधर ले आइए, 3x² + 6x + 5 - 2030 बराबर हो जाएगा 0। 3x² + 6x, तो मैं एक भी स्टेप भाई मिस नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक स्टेप को लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए, कहीं भी दिक्कत ना हो। तो बताना ये माइनस का ये प्लस का है तो कितना हो जाएगा 2025 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखना 3 है, यहाँ पर क्या 3 इसमें कॉमन आ सकता है, आ जाएगा। तो आप देखना यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, थोड़ी सी हमारी संख्या क्या हो जाएंगी छोटी हो जाएंगी। तो आप देखेंगे 3 का यहाँ भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा x² भाई 3 से यहाँ भाग लगाएंगे, यहाँ भी लगा दो, 3 दूनी 6 कितना बच जाएगा 2x -
3 का भाग यहाँ भी लगा दीजिए, कितना 675। आप देखें आपकी ये स्क्वायर वाली इक्वेशन बनेगी, कौन सी स्क्वायर वाली। अब आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसे समझना। जब भी स्क्वायर वाली इक्वेशन हो और हमें एक्स या वाई जिसमें भी दे रखे उसकी वैल्यू निकालनी, कैसे निकालते हैं, कितना है 675 है, आपको इसके फैक्टर करने हैं। 675 फैक्टर ऐसे करने हैं, साइन किसका है, माइनस का है, और एक्स के कितना है 2 है। फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 675 आना चाहिए और घटाने पर प्लस का 2 बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इसके आगे प्लस का 2 है, तो बताना इसके जो फैक्टर करें वो कितने होंगे। आप देखेंगे 25 और 27 के फैक्टर होंगे, क्योंकि 25 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा 675। मुझे घटाने के बाद कितना लाना है, 2 लाना है, और 2 किसका लाना है, प्लस का लाना है। तो बताइए यहाँ पर माइनस का कौन सा वाला करूँ, 27 माइनस करूँ या फिर 25 माइनस, किसका लाना, घटाने के बाद प्लस में 2 लाना है। तो आप देखें ये माइनस करना पड़ेगा और ये प्लस करना पड़ेगा। 27 में से 25 माइनस करेंगे, किसका बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट ही एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ साइन माइनस का है तो ये बन जाएगा प्लस का, और ये साइन प्लस का है तो ये बन जाएगा किसका, माइनस का। यहाँ से x की 2 वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगी 25, एक निकलेगी -27। तो देखना माइनस वाला तो होगा नहीं, कौन सा होगा, प्लस वाला, यानी कि 25। आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ये तो हो जाएगा 25, यहाँ रखेंगे 25 + 1 कितना हो जाएगा 26, और यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा 27। हमें क्या पूछा, मध्य वाला कौन सा 26, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा 26। तो ये आपका कॉन्सेप्ट भाई, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका 68। ये भी आसान क्वेश्चन है 68 भी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, परेशान मत होना भाई, ये क्वेश्चन आज थोड़े से ज़्यादा हैं। और क्वेश्चन नंबर 68 कहता है, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए। कोई पूर्णांक है और मैंने पूर्णांक मान लिया, क्या मान लिया भाई, x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया। क्या बोला इसने, किसी पूर्णांक के वर्ग को, तो बताना इसका वर्ग कितना होगा, x² होगा, को यदि उसके घन में से घटाया जाए, घन यानी क्यूब, तो बताना इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब होगा x3, इसके क्यूब में से इसके वर्ग को घटाया जाए यानी कि माइनस, तब कितना शेषफल बचता है, घटाने के बाद 48 आता है, कितना 48। तो देखना इसे सॉल्व करिए, थोड़ा मैं इंक डाल देता हूँ तब तक, ठीक है भाई। तो बताइए क्या सॉल्व करेंगे भाई, ये समझ आया कि नहीं आया, समझ आ गया होगा। क्या करेंगे, x³ - x² है, तो यहाँ हम x² कॉमन ले सकते हैं। x² कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बराबर कितना 48। आप इसे बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे अब, और ऑप्शन देखेंगे हम क्या क्या दे रखे हैं। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 8, 6, 5, 4, 8, 6, 5 और 4। एक तरीका और भी है, पहले आप इसे बाई ऑप्शन करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखना कैसे करेंगे, अगर पहला ऑप्शन देखते हैं 8 है, यहाँ 8 रखना, 8 रखने पर अगर ये 48 मिल जाए तो ठीक है। तो आप देखेंगे 8 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 64। ये तो पहले ही ज़्यादा हो रहा, उसका हमें मल्टीप्लाई और करना है। तो आप देख रहे हैं ये तो हमारा होगा ही नहीं। अब हम देखते हैं 6, इस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ये देखेंगे 6 - 1, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, और 36 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 180 आएगा। लेकिन हमें मिलना कितना चाहिए 48 मिलना चाहिए। तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप इसे रख के देखना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, भाई 4 का स्क्वायर 16, और 4 में से 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 16, और 4 में से 1 गया कितना 3, और 16 और 3 गुणा करेंगे 48, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका बाई ऑप्शन। आप कह रहे हो हमें बाई ऑप्शन सॉल्व नहीं करना, तो देखना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, आप यहाँ देख रहे हैं कितना 48 है, 48 है, आपको फैक्टर करने और इसे देखकर करने। ये क्या स्क्वायर है, तो आपको इसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि एक संख्या इसमें पूर्ण वर्ग बननी चाहिए। तो बताना 48 का अगर फैक्टर करें तो देखेंगे आप 24 × 2 हो जाएगा। तो बताना क्या इसमें से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब है उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकाल सकें। तो 24 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, तो ये वाले फैक्टर आपको नहीं लेने। आप देखेंगे 16 × 3 भी हो जाएगा, ये भी तो होगा फैक्टर। तो आप देखेंगे 16 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, × 3। अब आप देखेंगे इसी तरीके से ये भी हमारी फॉर्म बन गई। यहाँ x² है, यहाँ 4 स्क्वायर है, इस 3 को भी हम तोड़ सकते हैं क्या
4 माइनस 1, इसे देख के तोड़ना है, हम 1 है तो -1 है, 4 माइनस 1 कितना है 3। इसका आप कंपेयरिंग कर दीजिए, आप देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर एक्स बराबर कितना निकलेगा 4 निकलेगा। तो ये आपका दूसरा तरीका, वरना मैं कहूँगा आप बाय ऑप्शन ही कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा है भाई 69। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो बताना, सम संख्या मान लेता हूँ भाई, जैसे मैंने एक सम संख्या x मानी, तो बताना अगली क्या होगी x + 2 होगी, क्योंकि सम हो या विषम हो हमेशा हमारी संख्या यही रहती है। क्यों रहती है आप देखना, विषम संख्या 1 3 5 7 और सम देखेंगे 2 4 6 8। आप देख रहे हैं विषम में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है कि नहीं, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ देखें यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। तो कभी भी सम हो या विषम हो हमेशा x और x + 2 ही, हमेशा उसमें 2 का डिफरेंस रहता है, ठीक है। कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि जैसे विषम बोल देता तो आप यहाँ पर x + 1 नहीं, तब भी आपको x + 2 ही रखना था। तो देखो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बता के चल रहा हूँ भाई। क्या बोला है आगे देखना, हाँ, उन दो क्रमागत सम संख्याओं योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। वर्गों का अंतर 84 दे रखा है, तो बताना इनका वर्ग कितना होगा। इसका वर्ग होगा x² और इसका वर्ग होगा x + 2 का स्क्वायर। इसका अंतर दे रखा है, तो बताना क्या यहाँ माइनस कर दूँ, यहाँ माइनस मत करना, बहुत बड़ी गलती कर देंगे आप। आप देख रहे हैं संख्या हमारी ये बड़ी है, जब ये बड़ी है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, इस तरीके से माइनस नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा x + 2 का स्क्वायर माइनस x², समझ आ गया, क्योंकि ये संख्या हमारी बड़ी है, बराबर कितना हो जाएगा 84। क्या निकालना है हमें, इनका योग निकालना है। आप योग देखें क्या आएगा x + x + 2, यही तो योग है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं ये फार्मूला बनना है स्क्वायर वाला, कौन सा फार्मूला, a² - b² बराबर a + b और a - b। फार्मूला बनना है कि नहीं बनना, देख रहा एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। तो आप यहाँ भी एक बार जोड़ दीजिए x + 2 + x, एक बार जोड़ दिया इसको और इसको। अब इसे और इसे एक बार घटा दीजिए x + 2 - x बराबर 84। आपका आंसर आ चुका है। देखना कैसे, x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2। आप इसे ऐसे ही रहने दें, क्यों, क्योंकि x + 2 + x, इसे ऐसे क्यों रहने दें, बराबर 2 का भाग लगाएंगे इस 84 में, कितना आएगा 42, क्योंकि हमें निकालना ही यही है। आप देख रहे हैं x + x + 2, इसमें और इसमें कोई अंतर है भाई, बिल्कुल भी अंतर नहीं। आप पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पर पुट करेंगे, तब भी यही वापस आना है 42, तो हम आगे क्यों करें भाई, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि योग पूछा है, आप देख रहे हैं क्या हमारा योग है। ऐसे मत कहना यहाँ पर x + x है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। ऐसे 3 + 2 बराबर कितना होगा 5, और 2 + 3 कर दे तब भी तो 5 ही होगा। तो ऐसा नहीं कि आगे पीछे करने से हमारा जो है आंसर अलग हो जाएगा। तो ये और ये दोनों चीज़ें कैसी है, सेम है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 42। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है आपका 70, है ना। इसका कौन सा 42 आ गया, यानी कि हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 17वां क्वेश्चन देखना आपका 17वां क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो संख्याओं का योग, मैंने संख्या x और y मान ली, और इन दोनों का योग कितना दे रखा है 22, और उनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कैसे करेंगे, x² + y² बराबर कितना दे रखा है 404। क्वेश्चन के अंदर पूछा तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। गुणनफल यानी कि x × y निकालना है। सिंपल है भाई, कैसे करेंगे देखना, यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ से आप देखना अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x² + y² + 2xy, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना 484। कब, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर। हम देखेंगे, ये तो हमें पता है, x² + y² की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 404 + 2xy बराबर 484। क्या निकालना है, 2xy निकल आएगा यहाँ से, 2xy बराबर, जब इस 404 को इधर ले जाएंगे 484 - 404, तो कितना बचेगा 80 बचेगा। आप देखेंगे 2 से कितनी बार कट जाएगा,
40 बार कट जाएगा। आप देख रहे हैं एक्स वाई बराबर कितना निकला, 40 निकला। यही तो हमारा आंसर, यही तो निकालना था। तो सिंपल क्वेश्चन था। कौन सा भाई? हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, और क्वेश्चन नंबर 71 कहता है दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 दे रखा है। कोई दो संख्याएं, वो मान लेता हूँ मैं क्या, x और y, और इनके वर्गों का योग यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 80, और उनके अंतर का वर्ग। अब देखना यहाँ क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला वर्गों का अंतर, आप जल्दबाजी अब यहाँ पर ये मत कर देना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या बोला अंतर का वर्ग है, यानी कि x माइनस वाई का स्क्वायर। यही है, एक बार पढ़ लेता हूँ मैं दोबारा। हाँ, वर्गों का योग 80 है, उनके अंतर का वर्ग कितना है, क्वेश्चन हमारा यही था ना। हाँ, अंतर का वर्ग कितना 36 है। क्वेश्चन के अंदर पूछा इन संख्याओं का गुणनफल होगा, क्या निकालना है हमें, x इंटू वाई। क्या निकालना है, x इंटू वाई निकालना। तो देखना अगर हम इस स्क्वायर को खोल दें इसे, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर कितना हो जाएगा 36। क्या चाहिए, गुणनफल चाहिए। तो बताना यहाँ से निकला है कि निकला है, क्यों, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी 80। यहाँ लिख दीजिए 80 माइनस 2xy बराबर हो जाएगा 36। तो बताना 2xy निकालेंगे, इस 36 को इधर ले आइए, 80 माइनस 36 बराबर, ये इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। 80 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2xy बराबर, 80 में से 36 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 44। भाई इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। 2 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 22, यानी x इंटू वाई हमारा निकलेगा कितना 22, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है 72, रिपीटेड है। दो संख्याओं के वर्गों का जो 80 है और उनके और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो इन संख्याओं को गुणनफल। तो देखना ये क्वेश्चन रिपीटेड है 71 और 72, इसे बताने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 73, और क्वेश्चन नंबर 73 कहता है यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग, यदि कोई संख्या x मान ली मैंने, कोई संख्या और इसके वर्ग यानी ये इसका जो योग है वो कितना दे रखा है भाई 182, तो संख्या बता, तो है संख्या क्या है। सिंपल क्वेश्चन है भाई। एक तो तरीका ये है आप इसे बाई ऑप्शन सॉल्व करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ चलो x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ बचेगा x बराबर कितना 182। आप इसे बाई ऑप्शन सॉल्व करिए। तो बाई ऑप्शन अगर आप देखेंगे आप यहाँ भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि यहाँ बाई ऑप्शन नहीं कर सकते। चलो कंफ्यूज मत हो जाना कि ऐसा क्योंकि आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑप्शन देखें कितना 91 है, तो देखना अगर x के 91 रखूँ प्लस एक्स स्क्वायर 91 का स्क्वायर, तो बताना ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 91 का स्क्वायर, हमें चाहिए सिर्फ 182, तो ये तो हमें रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला ऑप्शन देखेंगे आप कितना दे रखा है 13 दे रखा है, 13 रख के देखना, यहाँ रख दिया 13 प्लस 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, भाई 13 का स्क्वायर कितना 169, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 182, यानी कि हमारा ये सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर यहाँ 182 ना आता तो हम अगला ऑप्शन चेक करते, और हमारा आंसर अब आई गया है, तो अब अगला ऑप्शन चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, और ये कहता है दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी कितनी। एक संख्या तो इसने 5 दे रखी है, दूसरी मान लेता हूँ मैं x है, और इन दोनों के वर्गों का योग यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, प्लस x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 386, यही तो भाई 386 है। तो दूसरी संख्या क्या माने मैंने x माने, तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा 386, और माइनस ये इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा 25, कितना बचेगा देखना, ये बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1, और 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि 361। तो बताना x स्क्वायर बराबर 361 है, x निकालना भाई, तो स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा कैंसिल। x बराबर बताना ये किसका वर्गमूल है, किसका होता है 19 का वर्गमूल है, यानी कि हमारा इसका जो वर्गमूल आएगा, यानी हाँ संख्या जो निकलेगी कितनी है 19 है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, और आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा
75। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, मैंने संख्या x और y मान ली, और इनका जो अंतर क्या x माइनस y बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। यदि उनके वर्गों का योग 369 है, वर्गों का योग, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, 369। तो आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है उन संख्याओं का योग क्या है, x प्लस वाई निकालना, देखना यही है ना, उन संख्याओं का योग, हाँ जी, x प्लस वाई। तो बताइए कैसे निकालेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तुम कुछ कर ही नहीं सकते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, 369 है। यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो कर देते हैं भाई, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 3 का स्क्वायर कितना, 9। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे भाई, तो ये तो इसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो जाएगा। आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 369, आप यहाँ पुट कर दीजिए, 369 माइनस 2xy बराबर 9। तो देखना 369 इसे इधर ले आएंगे, माइनस का बन जाएगा, बराबर कितना, 2xy। 369 में से 9 माइनस करेंगे, आप देखेंगे 2xy बराबर हो जाएगा 360, क्योंकि 369 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 360। xy बराबर हो जाएगा 360, कट जाएगा कितनी बार, 180, कितना, 180। यहाँ से हमने गुणनफल निकाल लिया, लेकिन हमें गुणनफल नहीं पता, गुणनफल नहीं निकालना, हमें निकालना योग x प्लस वाई। अब देखना यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, कैसे, गुणनफल हमें मालूम पड़ गया और हमें अंतर भी पता है, कितना है, 3 है। तो कैसे कर सकते हैं, देखना आप 180 के ऐसे फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 180 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। क्यों, क्योंकि यहाँ घटाने की बात कर रहा है। तो देखना आप देखेंगे इसके फैक्टर 15 और कितने, 12। फैक्टर होने को और भी होंगे, लेकिन हमें देखना है गुणा करने पर 180 आना चाहिए, घटाने पर 3 आना चाहिए। आप देखेंगे 180 के फैक्टर 15 12 लिए, तो 15 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ से हमारी एक संख्या x इंटू वाई है, x बराबर हो जाएगा 15, y बराबर हो जाएगा 12। आपके दिमाग में आ रहा हो कि x ही क्यों 15 लिया आपने, इसे हम x 12 भी तो मान सकते हैं, नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देखें x को आपने बड़ा माना है, x को क्या माना है, बड़ा माना है, क्योंकि बड़े में से छोटा ही तो माइनस होता है। x बड़ा है, y छोटा है, तो यहाँ बड़ा 15 है, तो x की वैल्यू बन जाएगी, ये किसकी, y की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए भाई, 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 27, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो छोटा सा क्वेश्चन था बहुत, पर हल्का सा अलग था, ज़्यादा नहीं, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आप देखें क्वेश्चन नंबर 76, और क्वेश्चन नंबर 76 कहता है 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, कितना दे रखा, 1:2:3, 1:2:3। आगे बोलता है यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होंगी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप ऐसे मत करना कि 1 का स्क्वायर डायरेक्ट 1 कर दें, 2 का स्क्वायर 4 कर दें। जब भी क्वेश्चन के अंदर वर्ग की बात बोले या गुणनफल की बात बोले, तो आपको इसके साथ कोफिशिएंट ले लेना पहले। तो 1 है, इसके साथ कोफिशिएंट x ले लिया, 2 को लिख देंगे 2x और 3 को लिख देंगे 3x। अब आप इसे वर्ग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वर्ग बोला ना, वर्गों का योग। तो इस x का वर्ग कितना होगा, x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और 3x का स्क्वायर कितना होगा, 9x स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 126। 9 और 4 13, 13 और कितने 14, x स्क्वायर बराबर 126, एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे 126 डिवाइड बाई कितना 14, 14 का भाग लग जाएगा। 14 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 9 आया तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमें क्या पूछिए, संख्या पूछिए, तो इस x की वैल्यू 3 आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखेंगे ये हो जाएगा 3, ये 2x है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा भाई। 2 और 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ क्या होगा 3 × 3 यानी कि 9, 3, 6 और 9, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है। तो देखें आप इस टाइप का क्वेश्चन एक कर भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो था आपका 73, उसी की तरह कोई संख्या है, वो मान ली x है और इसका वर्ग कितना होगा एक्स स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ने पर जो परिणाम मिलता है यही है ना, कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240।
वह संख्या कौन सी है जिसके वर्ग को जोड़ने पर कितना मिलता है 240। मैंने संख्या x मानी, इसका वर्ग कितना x स्क्वायर, दोनों को जोड़ने कितना 240। x की वैल्यू आप डायरेक्ट बाय ऑप्शन ऐसे पुट कर दीजिए। पहला ऑप्शन देखेंगे आप 15, x की 15 रखिए, 15 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। क्या ये दोनों को जोड़ने पर 240 मिलेगा? अगर मिलेगा तो सही है, वरना गलत। आप देखेंगे जोड़ने पर 240 मिलेगा, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 78, और क्वेश्चन नंबर 78 कहता है किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने, कोई प्राकृतिक संख्या मैंने x मान ली और वर्ग का तिगुना, तो बताना इसका वर्ग कितना होगा x स्क्वायर होगा और इसका 3 गुना कितना होगा 3x स्क्वायर। भाई इसका वर्ग ये और इस वर्ग का 3 गुना कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाइए, तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को, इसका 4 गुना कितना होगा 4x, इसे घटा दिया। चलो घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, इससे 50 ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में जो बोले उसे लिखते चले जाइए, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। आप देखेंगे 3x स्क्वायर, ये x इधर ले आइए, 4x माइनस एक्स बराबर, अच्छा इधर भी ले आओ, चलो बराबर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 में से 1 जाएगा कितना 5x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो देखना इसे हम ये भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। तो यहाँ आपकी स्क्वायर वाली इक्वेशन बन जाती है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो यहाँ 4 रख के देखना, 4 रखने पर क्या हमें ये मिलेगा। तो देखेंगे 4 चौके 16, 16 दिए कितना हो जाएगा 48, माइनस 4 का 5 गुणा करेंगे 20, 48 में से 20 माइनस करेंगे, क्या ये मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगला ऑप्शन देखे ना कितना दे रखा 5 दे रखा है, तो 3 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 25 का 3 गुणा करेंगे कितना होगा 75, माइनस 5 गुणा 5 करेंगे कितना 25। आप देखेंगे 75 में से 25 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 50, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हमें ऑप्शन से नहीं करना, हमें तो इससे बताइए, परेशान मत होइएगा, इससे भी बताऊँगा। वीडियो लंबी हो रही है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए चीज़ों के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखना, इसका भी ट्रिक है मेरे पास, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। सबसे पहले आप देखेंगे इस 50 का इस x स्क्वायर अगर होता अकेला, कोई कोफिशिएंट ना होता तो हम डायरेक्ट इस 50 के फैक्टर कर देते, लेकिन अगर x स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट है तो आपको इसका और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपको पता है। तो 50 और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब आपको इस 150 के ऐसे फैक्टर करने कि घटाने पर और माइनस का 5 बचना चाहिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, घटाने पर कितना बचना चाहिए -5। तो बताना इसे 150 के फैक्टर करें, गुणा करने पर 150 आना चाहिए और घटाने पर 10 आना चाहिए। आप देखेंगे 15 गुणा 10 कितना 50 हो जाएगा, और 15 और 10 में डिफरेंस कितना है 5 का, लेकिन माइनस का 5 चाहिए और घटाने पर। तो बताना इससे माइनस का करना पड़ेगा, इससे प्लस का, तभी तो माइनस का बचेगा। अब देखना यहाँ से हमारे x की वैल्यू निकल आएगी। हाँ, एक चीज़ याद रखनी है आपको, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 3 का है, तो आपको यहाँ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई भी कोफिशिएंट ना होता तो डायरेक्ट आंसर आपका निकल आता है, लेकिन अगर कोफिशिएंट है तो आपको 3 से डिवाइड कर दिए, मतलब जो भी कोफिशिएंट हो यहाँ 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से कट जाएगा 5 बार, ये तो कटेगा नहीं। तो देखना जो साइन माइनस का है वो बन जाएगा प्लस का, जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तब +5 हो जाएगा, और प्लस का तो हो जाएगा माइनस का 10/3। तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, कौन सा होगा प्लस का 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे का है इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। तो और बाई ऑप्शन भी कर लिया। अब देखेंगे आप अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका 79। तो भाई एक बार और इंक डाल लेता हूँ भाई इंक थोड़ी ज़्यादा ख़त्म हो रही है, कोई बात नहीं, पढ़िए आप क्वेश्चन के लिए तब तक। तो देखना भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ लिया होगा। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता होगा वे हैं। क्या कह रहा है? 100 से कम किसी धनात्मक संख्या। तो देखेंगे आप 100 से कम कौन सी धनात्मक संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। पता ना 100 किसका वर्गमूल, 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10 आएगा। 10 से संख्या कम कौन सी होती है 9 होती है, और 9 का स्क्वायर कितना 81। 100 से जो कम संख्या होगी हमारी वो क्या होगी 81 होगी, और आप देखेंगे 81 का वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताना इसका जो स्क्वायर रूट होगा कितना होगा। ध्यान रखना कभी भी जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा प्लस और माइनस में आती है। तो 81 का वर्गमूल कितना आएगा
9 आएगा। इससे और भी कम होंगे ऐसी बात नहीं, 64 भी होगा। 64 का वर्गमूल कितना आएगा, +-8 होगा। आप देख रहे हैं +9 और -9, +8 और -9, सॉरी -8 और भी संख्या होंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे, और पहला ऑप्शन आपका कहता है 0 और 10 के बीच है क्या ये संख्या है, क्या 0 और 10 के बीच है वर्गमूल, तो आप देखेंगे 0 और 10 के बीच तो नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो किस किस के बीच होगा, क्या 0 और -10 के बीच। तो यहाँ पर थोड़ी एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे +9 और ये -9 है, और ये +8 है और ये -8 है, तो हमारा ऑप्शन प्लस वाला तो होगा ही नहीं, माइनस वाला होगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, 0 और -10 के बीच नहीं भाई, क्योंकि 0 और माइनस हमें प्लस का भी तो चाहिए, वहाँ माइनस है। सी ऑप्शन होगा क्या, -10 और 10, हाँ बिल्कुल होगा। कैसे भाई, देखना -10 और 10 का मतलब है -10, -9, -8, इसी तरीके से आगे करते चलेंगे, 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 आगे डॉट 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 कितना 9 आएगा, 10 आएगा। तो आप देखेंगे जो +9 और -9, आप देखेंगे प्लस का 9 ये है, माइनस का 9 ये है, 8 प्लस का, चलो 8 भी लिख देता हूँ यहाँ है, और माइनस का 8 ये है। तो आप देख रहे हैं -10 और 10 के बीच ये संख्याएं हमें मिल रही हैं, तो हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पर अपना ऑप्शन देखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, और क्वेश्चन नंबर आपका जो 80 है वो कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। मैंने संख्या x और y मान ली, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 32 है। आगे कहता है यदि इनका औसत 6 है, तो औसत कैसे निकालते हैं भाई, औसत निकालते हैं कुल संख्याओं का योग अपॉन पदों की संख्या। तो x और y दो संख्याएं, संख्या कितनी 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, और बराबर औसत कितना दे रखा है 6। तो एवरेज वाले चैप्टर आपने पढ़ा होगा। पूछ रहा तो उनके घनों का योग होगा, संख्या क्या मानी, x और y घनों का योग, यानी x³ + y³। घन का मतलब क्या है, क्यूब है। दो संख्या x और y मानी थी, हमें ये निकालना है घनों का योग। तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे x + y बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ देखना ये क्या है, हमारा गुणनफल है, और ये क्या योगफल है। जब भी गुणनफल और योगफल दे रखा है, या फिर गुणनफल और अंतर दे रखा है, तो आप कोशिश करिए यहीं से सॉल्व करनी, आगे जरूरत करने की नहीं। तो देखना ये 32 है, इसके फैक्टर करिए। फैक्टर कैसे करने हैं, गुणा करने पर 32 मिलना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। आप देखेंगे 32 के फैक्टर 8 और 4 हो जाएंगे, क्योंकि 8 और 4 का गुणा करेंगे 32 मिलेगा, और जोड़ने पर कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। होने को और भी हो सकते हैं इसके 32 के फैक्टर, और क्या हो सकते हैं इसके, चलो जो भी हो अभी यही समझ लिए, ठीक है, 8 और 4। अब देखना यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x और y की संख्या निकाल ली, क्यों कि 1 होगी 8 1 4, क्योंकि 8 गुणा 4 करने पे तो मिल रहा है। तो आपकी इच्छा कोई सा x मान लीजिए, कोई सा y, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने इसे मान लिया x और इसे मान लिया y मान लिया, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। 8 का क्यूब + 4 का क्यूब, 8 का क्यूब 512, 4 का क्यूब होता है 64, इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 576, यानी कि डी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, और क्वेश्चन नंबर 81 आपका कहता है कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे लड़कों की संख्या। तो मान लेता हूँ मैं लड़कों की संख्या क्या मान ली, x मान ली। ध्यान से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज और कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। क्या बोला इसने, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। लड़के कितने माने, x माने, और प्रत्येक लड़के ने उतने ही सिक्के दिए। कितने सिक्के दिए, x सिक्के दिए, और लड़के कितने टोटल, x, और कितने पैसे के, 25 पैसे के। तो बताइए इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो दोबारा ध्यान से समझना। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए, 25 पैसे के सिक्के दिए, ठीक है, उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। कुल लड़के कितने, x। तो देखो यहाँ पर ये तो मान लीजिए लड़कों की संख्या, ये तो हो गई लड़कों की संख्या, और ये हो जाएगी हमारी सिक्कों की संख्या, ठीक है, सिक्कों की संख्या।
और ये सिक्के कितने कितने पैसे के, 25-25 पैसे के। तो बताना कुल रुपए निकालेंगे तो इनका सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और आप देखेंगे इनके द्वारा कुल धन जो एकत्रित हुआ वो कितना हुआ, 400 रुपये हुआ। कितना हुआ, 400 रुपये। हमें निकालना है लड़कों की संख्या, बहुत ही सिंपल है। तो देखना इसे लिख लेना, इसे मिटा सकता हूँ, चलो रहने दो कोई बात नहीं। यहाँ से एक चीज़ देखना, ये पैसे हैं और ये रुपए हैं, तो आपको ध्यान रखना है यूनिट सेम होनी चाहिए तभी इसे सॉल्व कर सकते, वरना नहीं कर सकते। अगर इधर पैसे हैं तो इधर भी पैसे बना लीजिए, या फिर इधर रुपए हैं तो इधर भी रुपए बना लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, ये रुपए में पैसे बना लेता हूँ, 100 का मल्टीप्लाई, 1 रुपये में कितने पैसे, 100 होते हैं। 25 का यहाँ गुणा सॉरी ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 4 बार कट जाएगा। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 400 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1600। हमें स्क्वायर रूट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखें ये तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर, x बराबर, तो बताना 1600 का जो वर्गमूल आया कितना आएगा, 40, क्योंकि 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। तो x बराबर हमारा कितना आएगा, 40 आ गया, और ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, नोट कर लेना भाई, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, और क्वेश्चन नंबर 82 हमारा कहता है किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। तो आपको यहाँ ऑप्शन देखने पड़ेंगे, लेकिन क्या बोला है, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांक जैसे मैंने ले लिया, क्रमागत लेने 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे कैसे क्रमागत हैं। जैसे मैंने मान लिया 1 और 2 ले लिया, 2,1 या 1,2 कुछ भी ले लो, ठीक है, ये ले रहा हूँ। वर्गों का अंतर है, तो बताना वर्गों का जब अंतर करेंगे तो बड़ी संख्या में छोटी माइनस करेंगे। तो ये ले ली मैंने 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। भाई वर्गों का अंतर कैसे निकालेंगे, वर्ग करने पड़ेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 1, 4 में से 1 जाए कितना, चलो लिख देता हूँ 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप ले लें, आप इसे 3 और 2 लगातार लेना, कोई से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यही ले रहा हूँ, कोई भी आपकी इच्छा है, बस आपको ध्यान रखना लगातार होने चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से कुछ और भी ले सकते हैं आप, चलो इन्हें ना लेके बीच में से कोई लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 10 और 11, चलो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 8 और 9 ले लेता हूँ, 9 और 8, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 64 हो जाएगा। और आप इस 81 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। देखना 11 में से 4 जाएंगे 7, 7 में 6 1, ठीक है। अब देखो आपको ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन आपका कहता है दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर है क्या। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर किसके बराबर होता है। अंतर आप ये देख रहे हैं 3 है, 5 है और 17, अंतर यही तो आ रहा है, ये किसके बराबर है। पहला ऑप्शन कहता है दोनों संख्याओं के योगफल के। तो देखना दो संख्या क्या कहती है, 2 और 1 थी, क्या ये इनके योगफल के बराबर है। 1 और 2 कितना 3, बिल्कुल है जी, सही बात है। ये वाला देखना 3 और 2 कितना 5, बिल्कुल है, सही बात है। 9 और 8 कितना 17, बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करना भी चाहते हैं तो देखेंगे सेकंड ऑप्शन, एक सम संख्या के, क्या ये सम संख्याएं हैं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों संख्याओं के अंतर के, तो आप देखेंगे दोनों में अंतर कितना, 2 और 1 में 1 का अंतर, तो क्या नहीं, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 83, तो देखना क्वेश्चन नंबर 83 आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77 की तरह। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।